इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन में सबसे पहले बात पानी पानी राजधानी की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। लोग दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, उनको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से अब लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पालम की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना पानी सड़कों पर आ गया है। इसके अलावा ITO जो मेन इंटरसेक्शन है, जहां से ईस्ट और नॉर्थ को जोड़ता है, वहां पर आप देख सकते हैं कितना पानी भर गया है। इसके अलावा प्रगति मैदान का इलाका जो ITO के साथ ही पड़ता है, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। बरला कुआं एक और तस्वीर आपने देखी है, तो देखिए कितने पानी से पूरा का पूरा इलाका भर गया है। दिल्ली के ITO वाले इलाके में पानी भरने लगा है। ITO से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है। कई जगह सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ITO की तस्वीर है। और जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको पता है कि ITO कितना इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, जहां यमुना पार से लोग आते हैं, जिनके ऑफिसेस सेंट्रल दिल्ली में है या फिर उनको न्यू दिल्ली में जाना है, तो उनको इस इलाके से जाना पड़ता है। और वहां पर जिस तरह ट्रैफिक का असर पड़ता है पूरे इलाके में, आप देखिए कि इतना पानी भरा है कि जो नीचे मैनहोल है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इसी वजह से पानी अब नीचे नहीं बल्कि बाहर की ओर निकल रहा है। देखिए ये तस्वीर है जहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम, इससे पता लगता है कि दिल्ली के अंदर क्या उसकी बुरी हालत है कि उसमें से पानी नीचे नहीं, अंदर नहीं जा रहा बल्कि बाहर निकल रहा है। और गाड़ियों को आप देखिए किस तरह से रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़े। बसों को भी आप देख रहे हैं कि फुल स्पीड से नहीं जा पा रही हैं। तो ITO में अगर ये असर रहेगा, इतना पानी भरा रहेगा, तो इसका मतलब है कि पूरे रिंग रोड पर जाम लग जाएगा, जिसका असर आउटर रिंग रोड पर पड़ता है। फिर जो आपके आर्टरीज रोड होती है, यानी कि अंदर के जो रोड होते हैं, उस पर भी नजर आता है। शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी रोड के पास चल रहा था। आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है। कई लोगों के घुटने तक पानी भर गया है। जो ऑटो रिक्शाज हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वैसे काफ़ी लो फ्लोर होते हैं। ऊपर से जब पानी भर जाता है, अगर बीच में कोई गाड़ी खराब हो गई तो इसका मतलब है कि और लंबा जाम। तो कुल मिलाकर दिल्ली की तस्वीर देखिए। चंद घंटे की बारिश के बाद दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी है। राजधानी अब पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कें अब नहर नजर आ रही हैं और कहीं पर भी आपकी नज़र जाएगी इस वक्त ITO के आसपास, तो आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। और ITO का मतलब है कि पूरे दिल्ली पर इसका असर होगा, यानी कि चेन रिएक्शन होता है। ITO में जाम लगेगा मतलब पूरे रिंग रोड पर जाम लगेगा, रिंग रोड पर जाम लगेगा मतलब कि आपके आउटर रिंग रोड पर जाम लगेगा। और जो लोग दफ्तरों के लिए निकलेंगे, चाहे वो नोएडा से आ रहे होंगे, गाजियाबाद से आ रहे होंगे, यमुना पार से आ रहे होंगे, उनके लिए दिक्कत होगी। और ITO से प्रगति मैदान तक जाने वाली सड़क पर हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा पहुंची। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों को मानसून की बारिश का लंबे वक्त से इंतजार था और बारिश तो आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है, क्योंकि वाटर लॉगिंग दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर हो गई है। आपको बताएं कि आज सुबह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ITO से प्रगति मैदान वाले जाने वाली रोड पर, जहां पर इस वक्त पूरी रोड पर पानी भर गया है और पानी इतना ज्यादा भर गया है कि ट्रैफिक जाम लंबा इस वक्त यहाँ पर लग गया है। और किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो नाला है वो ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बल्कि जो रोड पर पानी जमा था वो अभी वहीं पर जमा है। और लगातार धीरे धीरे, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, ऐसे में पानी का स्तर भी और ज्यादा बढ़ रहा है और ट्रैफिक इतना ज्यादा यहाँ पर लग गया है कि लंबी कतार इस वक्त पूरे ITO से लेकर प्रगति मैदान जाने वाली इस पूरी रोड पर इस वक्त ट्रैफिक लग गया है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई वाहन पानी में बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियां इस वक्त इंतजार कर रही है कि कैसे इस पानी से निकला जा सके। और आपको बताएं कि ये पानी जो है वो रोड के दोनों तरफ जमा हो चुका है और ऐसी स्थिति दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। दरअसल दिल्ली में मानसून की बरसात 2 दिन पहले आई तो थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली में तापमान बढ़ गया, उमस बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग ने 18 और 19 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि कल ज़्यादा बारिश नहीं हुई,
लेकिन आज के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है उसका असर दिख रहा है कि कैसे दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है। और क्योंकि लोगों के दफ्तर जाने का वक्त है, सोचिए दिन में अब या फिर शाम को कैसी स्थिति बन जाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं या फिर दफ्तर से घर जाने के लिए निकलते हैं। जाहिर तौर पर ये बारिश लोगों के लिए राहत तो लाई है, लेकिन साथ ही साथ मुसीबत भी बन गई है। तो दिल्ली के आईटीओ के पास की सड़क पर दफ्तर जाने के वक्त में ट्रैफिक काफी रहता है, लेकिन बारिश की वजह से आज परेशानी और ज्यादा हो रही है। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लाजपत नगर की। लाजपत नगर भी साउथ दिल्ली का इलाका पड़ता है। लाजपत नगर भी इसलिए अहम है क्योंकि रिंग रोड लाजपत नगर होकर निकलता है, और रिंग रोड पर अगर इस तरह से पानी भरेगा, वहां जाम लग जाएगा, तो हम बता रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा पूरे आसपास के इलाके में। लाजपत नगर का मतलब ये होता है कि इस जगह से सीधा एक रोड निकल जाती है, रिंग रोड, जो डीएनडी फ्लाईओवर से नोएडा को जोड़ती है। यानी नोएडा से लोग जब दिल्ली आ रहे हैं काम के लिए या फिर दिल्ली से नोएडा काम करने के लिए जा रहे हैं, वो फंसेंगे। और साथ ही साथ लाजपत नगर से सीधा रोड निकलता है मूलचंद को, जो साउथ दिल्ली के दूसरे इलाके को जोड़ता है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, डिफेंस कॉलोनी हो, या फिर आगे आप जाते हैं तो एम्स, और सीधा सीधा निकल जाते हैं तो एयरपोर्ट की ओर ले जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ अहम ये रोड्स हैं दिल्ली के जहां पर पानी भर गया है, और उसका असर आप देख रहे हैं कि गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, और साथ ही बसें भी यहां पर देख रहे हैं काफी धीरे चल रही है, और एक के पीछे एक गाड़ी सटी हुई है। यानी रफ्तार धीमी है, जाम लंबा लगेगा, लोग जो ऑफिस जा रहे हैं वो फंस जाएंगे। अगर आप दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो आप ध्यान से निकलिए, जल्दी निकलिए, क्योंकि आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। आज सुबह से लगातार दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, और ये तेज बारिश की वजह से अलग अलग जगह पर कुछ इस तरीके से वाटर लॉगिंग हो गई है कि सुबह 8 बजे से ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। ये पानी इतना ज्यादा भर गया है कई जगहों पर जहां पर आमतौर पर पानी ज्यादा भरता भी नहीं था। इस वक्त हम आईटीओ से प्रगति मैदान जाने वाली रोड पर मौजूद है, और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि नाला इस वक्त एक ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से सही तरीके से पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, और जितना पानी इस रोड पर भरा हुआ है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये स्थिति आज सुबह से लगातार बनी हुई है। फिलहाल यहाँ से पानी को निकालने के लिए ना तो कोई पंप लगाए गए हैं, और स्थिति अभी सुधरती हुई नहीं दिख रही है, और बारिश इस तरीके से तेज हो रही है, ऐसे में यहाँ का वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। वाटर लॉगिंग की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा लग गया है। सुबह 8 बजे है, और 8 बजे से ही ये ट्रैफिक जाम देखिए काफी ज्यादा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है, क्योंकि पानी भर गया है। कई गाड़ियां पानी के बीच में ही बंद हो रही है। कुछ गाड़ी को, अगर कोई एक गाड़ी यहाँ पर पानी के बीच बंद पड़ गई थी तो उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। और अभी जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसी वाटर लॉगिंग और ऐसा जाम जाहिर तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। मानसून की तीसरी बरसात आज है। लगातार लोग गर्मी से परेशान थे। तापमान 42-43 डिग्री तक जा रहा था। उमस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि कब बारिश हो और लोग राहत की सांस ले, लेकिन राहत की सांस बारिश की वजह से तो मिली है, लेकिन बारिश की वजह से जो जल भराव और ट्रैफिक जाम लगा है वो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। और इस वक्त हमारे साथ गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, और जहां पर भी वाटर लॉगिंग हुआ है, यहां पर पानी भर गया है, क्या वहां पर जो सिविक एमिनिटीज के लोग हैं क्या पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल अमित, मैं NH24 पर मौजूद हूँ, और NH24 पर आज सुबह से पानी भरा हुआ था। हालांकि पानी अब थोड़ा सा कम हुआ है, बरसात थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन सुबह से जैसे बारिश हो रही है वैसे यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों तरफ, इस तरफ रोड के इस फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा हुआ है। अभी भी पानी भरा हुआ है, और अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि ट्रैफिक को यहाँ से सुचारू रूप से निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरीके की स्थिति बन गई है कि NH24 पर पानी, जहाँ पर आमतौर पर बहुत ज्यादा पानी भरता नहीं है, लेकिन क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में NH24 पर भी जल जमाव हो गया है। और अभी यहाँ पर वाटर पंप लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और वाटर पंप को लगाने की अभी लगाया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो पानी भर गया है, क्योंकि ये पूरी रोड है वो दिल्ली को गाजियाबाद, नोएडा से कनेक्ट करती है। ऐसे में जिन लोगों को मेरठ जाना है वो भी इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे NH24 पर अगर पानी भर जाएगा तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी होगी। और सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो ट्रैफिक जाम की वजह से होती है, क्योंकि अभी सुबह दफ्तर जाने का वक्त है, लोग घर से निकल रहे हैं, लेकिन सुबह से ही ऐसे जल जमाव हो गया है, ट्रैफिक लग गया है, तो जाहिर तौर पर लोगों को दफ्तर पहुंचने में तो देरी होगी ही, लेकिन पानी की वजह से कई लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही है। गाड़ी में पानी जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी
पानी के अंदर ही बंद पड़ रही है। और अभी यहाँ पर देखिए पंप को नीचे उतारा जा रहा है क्योंकि ये पानी सुबह से भरा हुआ है। सुबह करीब 7 बजे भी हम यहाँ से निकले थे, तब भी यहाँ पर पानी ज़्यादा था और अब करीब 9 बज गए हैं और अब यहाँ पर पंप लाया जा रहा है और यहाँ से अब धीरे धीरे करके पानी को निकाला जाएगा। अभी फिलहाल देखिए क्योंकि गाड़ियाँ लगातार लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों को बता रहे हैं कि आप पानी भरा है इसलिए दूसरे रूट का इस्तेमाल किया जाए। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जल जवाब अलग अलग जगहों पर मोनिका अरोड़ा हमें NH24 के उस हिस्से का दिखा रही थी, पूरा का पूरा तस्वीर हमें उन्होंने पहुंचाई है जहां पर इंटरसेक्शन है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद या फिर नोएडा जाना पड़ता है। लेकिन अब हमको दिखाएंगे तस्वीरें पालम की। पालम में भी जबरदस्त बारिश के बाद पानी भर गया है और पालम बहुत अहम इलाका इसलिए क्योंकि पालम में एयरपोर्ट भी है और साथ ही साथ यहाँ से दिल्ली से अगर आपको जाना है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो दिल्ली का या फिर आपको महिपालपुर जाना हो, तो पालम को आपको क्रॉस करना पड़ता है, या द्वारका जाना हो तो पालम की ओर जाना पड़ता है। तो पालम में आप देखिए कितना पानी भरा है, आपको कहीं पर भी बड़ा मुश्किल यहाँ पर सड़क का नामो निशान नजर आ रहा होगा। कुछ एक जगह पे आप देख रहे होंगे फुटपाथ या फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, आप देखिए कि क्या हालत यहाँ पर हो गई। जो बस स्टैंड है पूरा पानी से भर गया है और जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उसका पानी भी आप देख रहे हैं कि लहरों की तरह फुटपाथ तक जा रही है। और आगे की तस्वीर देखिए कि जैसे जैसे आप पालम के अंदर की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर भी उतना ही पानी नज़र आ रहा है। पालम क्रॉस करते ही आप पहुँचते हैं महिपालपुर की ओर या फिर आपको द्वारका जाना है। ये दिल्ली के बहुत अहम इलाके हैं, यहाँ पर कई ऑफिसेज भी हैं और साथ ही साथ एयरपोर्ट होने की वजह से भी अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो आप वक्त से निकलिए, नहीं तो आप हो सकता है अगर आपकी फ़्लाइट अगर टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो छूट सकती है क्योंकि पूरे इलाके में पानी भर गया है। तो पालम की तस्वीर से साफ हो जाता है कि दिल्ली का सिर्फ साउथ हिस्सा ही नहीं या ईस्ट ही नहीं बल्कि जो दूसरे वेस्टर्न हिस्से भी है, यानी वेस्टर्न इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी भर गया है। तो पालम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि पूरा का पूरा फुटपाथ डूबा हुआ है, बस स्टैंड तक पानी चला गया है और जो गाड़ियाँ भी चल रही है उनके टायर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिल्ली के ना सिर्फ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साथ ही वेस्ट नॉर्थ दिल्ली में भी और साउथ वेस्ट दिल्ली भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दिल्ली के पास के गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं जो पालम से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, एयरपोर्ट्स के बिल्कुल पास है। तो आप एक गुरुग्राम की तस्वीर देख रहे हैं, पूरी की पूरी ये सोसाइटी आपको बता दें कि रिहायशी इलाका है। आप इसको देखिए मत समझिए कि कोई ये लेक है या फिर तालाब है या फिर कोई खेत खलियान है, ये एक सोसाइटी है जहां पर लोग रहते हैं। वहां पर आप देखिए कितना पानी भर गया है और वाटर लॉगिंग देखिए। गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है वो पूरी तरह से कुछ घंटों की बारिश में डूब चुका है। ऐसा लगता है कि सड़कों पर सैलाब आ गया है, गाड़ियां डूब गई हैं, कॉलोनीज डूब गई हैं। तो ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की जहां पर चंद घंटे की बारिश ने ऐसा हाल किया है कि लोगों के घरों के बाहर पानी पानी नजर आ रहा है। जो पार्किंग एरियाज है या फिर पार्क के एरियाज हैं जहां पर बच्चे खेलते होंगे वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। और देखिए जहां पर लोग अब घरों से निकले होंगे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि हम जैसा बता रहे हैं कि गुरुग्राम सब जानते हैं कि एक साइबर सिटी है जहां पर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है। वहां पर जब ये तस्वीरें आती हैं, हाई मॉडर्न सिटी कहा जाता है, वहां पर क्या हालत है आप देखिए। इंटरसेक्शन पर इतना पानी बह रहा है रोड के ऊपर कि कुछ गाड़ियां खराब भी हो गई हैं और कुछ गाड़ियों को तो रेंगते हुए निकलना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि जो आपका साइलेंसर होता है वहां तक पानी अगर चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है। खासतौर पे इंजन में अगर पानी गया तो आपका पानी जो गाड़ी है वो भी बंद पड़ सकती है। तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि गुरुग्राम के लिए भी। बारिश की वजह से बुरा हाल सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर का नहीं हुआ, गुजरात का भी हाल देखिए जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। तेज हवाओं के साथ यहां पर जोरदार बारिश हो रही है। वलसाड में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है, कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक पानी भर गया है। वलसाड शहर की कई कॉलोनियां डूब गई हैं। वलसाड के उमरगाम में 232 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वलसाड समेत दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 21 जुलाई तक समंदर के किनारे ना जाने की चेतावनी दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के वलसाड की तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ बरसात भी हो रही है और जिसके चलते वलसाड के कई इलाकों में पानी भर गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और आप देखिए सड़कें नहीं, आपको लगेगा कि ये कोई नहर या फिर नदी है, लेकिन आपको बता दिए सड़कें हैं जो पानी में डूब गई हैं।
पानी इतना भर गया है कि पूरे वलसाड के इलाके में हर जगह इसी तरह की तस्वीर आ रही है। वाटर लॉगिंग हो रही है, सड़कों पे पानी भर गया है, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है। और साथ ही साथ आपको सबवेज की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर इतना पानी है कि आपको देख के लगेगा कि ये कोई सबवे नहीं बल्कि ये तो कोई नहर ही लगता है जहां से पानी जा रहा है। अब देखिए ये बाइक यहां से गुजर रही है लेकिन बाइक के दोनों टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। तो इस तरह के हालात में लोगों को अपनी गाड़ियां लेके निकलनी पड़े, जबकि ये बेहद खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर आपको सड़क नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखिए सबवे का क्या हाल है, यहाँ से अगर कोई भी गाड़ी गुजरेगी वो डूब जाएगी, ऐसी हालत है वलसाड की। और ऐसा सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों तक वलसाड यानी दक्षिण गुजरात में भी इसी तरह से मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और दक्षिण गुजरात और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का पूरा इलाका लगता है जिसमें रायगढ़ भी पड़ता है, पालघर भी पड़ता है और साथ ही साथ मुंबई पड़ता है, वहां पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।